90,000 कैमरे लग रहे हैं। कराची की पॉपुलेशन सर 2-2.25 करोड़ है पेपर पे, 12,000 कैमरे लग रहे हैं। काबुल में लग चुके हैं, कराची में लगने हैं। सर एंड करूंगा इस बात पे मैं कि आप लोगों ने एक मेटाफोर सुना होगा, रोम वॉज बर्निंग वाइल नीरू फिडल्ड। सर इसका रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। सर इसी तरह सर बड़ा अनफॉर्चुनेट, मुझे कल बहुत अफसोस हुआ देख के कि आप 1 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हुआ। मिलेनियम मॉल के अंदर आग लगी, 2 दिन पहले आपकी मोबाइल मार्केट के अंदर आग लगी। वो कल शाम भी टीवी पर रो रहे थे वहाँ के ताजिर कि जी हमसे हुकूमत की तरफ से, मेयर की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। सर वजह मैं बता देता हूँ सर। वजह ये है कि वाइंड अप कर लीजिए दानियाल साहब। शेर पढ़ रहा हूँ बस सर, शेर के ऊपर एंड करूंगा। लगाकर इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है सर। लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, शाह का शौक सलामत रहे, शेर और बहुत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। फयाज भुट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाई करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलिम सब आबाद करीम। सही तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं भाई लोग। मौलाली का एक कौल याद आ गया, तो दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान है, अपनी इस्लाह करना बड़ी मुश्किल होती है। आपके भी काम हमें याद है जरा जरा। पहले तो मैं बजट पे बात कर लूं सर। मुझे यह वही एजाज़ी गाल है, 34-50 अरब रुपये की सालियानी बजट जगह CM साहब पेश कई। मां मुबारकबाद तो दियां पंहिंजे चेयरमैन साहब के, पंहिंजे प्रेसिडेंट साहब के, पंहिंजी सिंध कैबिनेट के, पंहिंजे MPs के, पंहिंजे सिंध के अवाम के। जिते महदूद वसाइल हुजन, एंड टाइम ते मथा कट थे, पोइ भी ज़बरदस्त बजट पेश करण ते मां मुबारकबाद ॾियां थो। इसमें लोकल गवर्नमेंट पे भी पैसे रखे गए, हेल्थ पे भी रखे गए, एजुकेशन में भी रखे गए। हर डिपार्टमेंट को फिर महदूद वसाइल में CM साहब ने मैनेज किया, फिर कुछ न कुछ दिया। CM साहब भी आ गए। सही 2 दिन पहले एक MPA ने कोई बात की थी जिसमें थोड़ा माहौल खराब हो गया था। मैं कहता हूं हमेशा अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए। मुकेश भाई हमारे 5वीं मरतबा हैं, साईं 5वीं मरतबा आए हुए हैं। ये हमारे मेरे ख्याल में पहले 2008 के बाद में जो मुझे फ़ख्र है, मैं 4थी मरतबा पाकिस्तान पीपल पार्टी की वजह से आया हूँ, और मुझे फ़ख्र है बीबी बेनज़ीर शहीद ने मुझे टिकट दिया था 2008 में। हम भी बड़े जज्बाती होते थे 2008 में जब 30 साल के होते थे, अब 31 साल के। भाई अगर सीनियर्स की इज्जत नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में इसके जो इनका रवैया था, जो सलूक था, अगर मेरे ख्याल में MPA बनाया गया है, अगली मरतबा होगा भी नहीं अगर सीनियर की इज्जत नहीं करेगा। तो सीनियर की इज्जत सबसे पहले होती है। आपके स्पीकर भली आप मुखालिफ MQM के हों, उस टाइम में हमने देखा था रऊफ भाई की शेर व शायरी जो आज ये चल रही है ना, रऊफ भाई की वजह से चल रही है। अब्दुल भाई की हम शेर व शायरी सुनते थे, रऊफ सिद्दीकी हम सुनते थे। आपकी फैसल सब्जवारी की तकरीरें भली मुखालिफ हो फिर भी हम सुनते थे। हम सुनते थे रजा हैदर साहब की, अगर बात करूं मैं अपनी बाजी बल्कि मुख्तार की, बहुत अच्छी तकरीरें होती थी, तो हम सुनते रहते थे तकरीरें। हम भी जज्बाती होते थे, मगर फिर भी एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशल पार्टी के हम कारकुनान, हम इज्जत प्यार से उनकी तकरीरें सुनते थे कि कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं।
अपने जब तक सीनियर्स की इज्जत नहीं करेंगे, मैंने तो देखा है अली भाई की भी कोई नहीं सुनता है, जो अपोजिशन लीडर की भी कोई नहीं सुनता है, फिर यहाँ मैंने देखा हुआ हम एमपीए सिर्फ अपने हल्के का नहीं होता है, एमपीए उनका भी होता है जो जिन्होंने वोट नहीं भी दिए हैं। अगर सीएम बैठे हैं ना, सीएम उनका भी है, हमारे मिनिस्टर बैठे हैं उनके भी सीएम है, वजीर हैं जो उनको वोट नहीं देते, उनके भी हैं। आदिल भाई मेरे भाई हैं, मेरे दिलबर हैं। उस दिन मैं गया था अदी के पास किसी काम से, ये बाहर बैठा था अदी अपनी अजरा के पास, तो मैंने बोला अदी एमपी है हमारे यहाँ पाए, अदी ने इज्जत दी, उसका काम भी कर दिया। मगर आदिल भाई की एक अच्छी बात नहीं लगी मुझे, मैं लेके गया, अदी ने काम भी किया। कहता है कि सीएम और सीएस भाई रिश्तेदार हैं। मैं कुछ आगे भी चलता ना, ये कहता ना कि भाई पीएम और सीएम रिश्तेदार पंजाब वाले क्यों हैं, आगे नहीं चलना है। सीएम और सीएस, सीएम हमारे पार्टी के हैं, पार्टी के सिलेक्टेड हैं, उसकी काबिलियत है, अभी तक चल रहे हैं, और सीएस भी डीएमजी ग्रुप के हैं। आप भी अपोजिशन वाले जाएंगे, आपको भी इज्जत देता है बेचारा, आपके भी काम करेगा, ये नहीं रखेगा एमपीयू का, ये नहीं रखेगा जमात इस्लामी का है, आप पीटीआई का। जो जिन्होंने देखे ना, मैं पिछली असेंबली में भी था ना, 2013 में 2018 में भी था, जिन्होंने हाल को बेलगाम किया हुआ था। आज मेरे ख्याल में उस टाइम 30 थे, आज 15 थे, इंशाल्लाह ये 15 भी नहीं होंगे अगली मरतबा, ठीक है। इधर भी इंशाल्लाह होगा, ये 15 बैठे 15 भी नहीं होंगे। इधर भी अपोजिशन में होते थे, उधर अपनी हुकूमत में भी अपोजिशन में होते थे वही। हमेशा बंदा सीनियर से सीखे। मैं हमारे सीनियर्स बैठे हैं ना, 9-9 साल 10-10 साल के एमपीएस बैठे हैं, हम उनकी तकरीर हम स्पीच सुनते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं। सही, अब मैं स्पीच पे भी आ रहा हूं। हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। फ्लड 2010 में मैंने देखा है, मेरा हल्का खुद दादू जिला सारा डूबा हुआ था, 2022 के में डूबा हुआ था, सारा हल्का डूबा हुआ था। हेल्थ का डिपार्टमेंट मेरे साथ होता था, इरिगेशन का साथ होता था। ये जाम खान बैठे हैं, अदी के पार्लियामेंट सेक्रेटरी उस टाइम होते थे, साथ होते। सीएम खुद 2022 में हमारे साथ होते थे, दिन रात हमारे साथ मेहनत करते थे, हमें फोन कॉल होते थे। मिनिस्टर जाम खान, उसका सेक्रेटरी, अदी के हेल्थ वाले सब उधर होते थे। मगर कहीं पे ये नहीं देखा कि कराची के जो लोग कहते हैं कि कराची हमारा है, वो आके दादू में कोई किसी गरीब की कोई खिदमत कर रहे हैं, गरीब को कोई राशन दे रहे हैं, किसी ने नहीं बांटा। ये अब एमक्यूएम को छोड़कर जब मुत्तहिदा की सियासत करते हैं ना, तो जहां दुख के एरियाज है, दुख वाले, हमने दुख सहे फ्लड में, किसी को कोई राशन कुछ नहीं पहुंचा। ये सिर्फ बातें करते हैं, हमारे इनकी सारी याद है बातें हमारे ना। ये पार्क की भी बात की भाई ने, ये कटिंग कौन करता था पार्क में, चाइना कटिंग कौन करता था कराची में? ये पब्लिक पार्क कहाँ क्यों खत्म हो गए? ये अपना दूसरे वो होते हैं पार्क हमारे, वो क्यों खत्म हो गए? चाइना कटिंग क्यों हो गई? सब खत्म कर दिए। किसका? कराची का सत्यानाश किसने किया? जो 35 साल बैठे थे हुकूमत करने में। ये जो बातें करते हैं, 91 में कौन था, 2002 में कौन था, 18 अक्टूबर हमारे साथ वाकया हुआ। हम शहीदों की इज्जत करते हैं, भली शहीद इनके भी, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। शहीद हमारे भी हुए हैं, जमहूरियत की बका के लिए हमारे शहीद हुए हैं। 18 अक्टूबर में, 12 मई में, या उसके बाद भी शहीद हुई थी। सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर शहीद हुए हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के शहीद हुए हैं, जमहूरियत की खातिर लड़ते हुए हैं। चेयरमैन साहब, इस पे आगे बात करूंगा। देखें, इंडिया के साथ जंग हुई, 5 दिन जो जंग चली, जंग में हमारे चेयरमैन साहब के पास लाइनें लगी होती थी कि हमें इंटरनेशनल मीडिया तक रसाई तक जो चेयरमैन साहब बात करें। चेयरमैन साहब ने रोज डेली पता नहीं कितने चैनल से बात करता था, मिडिल ईस्ट में, लंदन में, आपका अमेरिका में वो बातें करता था। अभी भी हमारे लिए एजाज की बात है कि वजीर खारजा तो उसने बहुत अच्छी कामयाब पॉलिसी चलाई, मगर हमें एजाज है कि बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, बहुत सारे उनके सीनियर बैठे हुए हैं। ये चेयरमैन बनना डेलीगेशन का हमारे लिए बहुत एजाज है। और जिस तरह बैठ के उसने ये अमेरिका में
और कहा कि मोदी और इस्राइल नेतन्याहू जो ईरान पे जुल्म कर रहा है, मैं ईरान की सपोर्ट करता हूं, अल्लाह करेगा एक दिन ये इस्राइल डूब के मरेगा इंशाल्लाह इसी जंग में। उसने बोला ये मोदी और नेतन्याहू एक कॉइन के दो साइड्स हैं। हम अब ये बोलता वो है जो दुख देखता है। उसने दुख देखे हैं अपनी माँ को शहीद होते हुए, अपने नाना का सुना हुआ था। अब उसके बाप जो हम कहते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनकीद आसिफ अली जरदारी साहब पे होती है ना। अल्लाह ने देखो कितना फैसला है, दूसरी मरतबा उसको प्रेसिडेंट बनाया, दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ है। ये अल्लाह के फैसले हैं, काम करने वालों के होते हैं। जो काम करता है आगे जाता है। चेयरमैन साहब वापस मेरे ख्याल में कल आ रहे हैं, हम कराची में इंशाल्लाह तारीख इस्तकबाल भी करेंगे और दुनिया को दिखाया कि इंडिया के मोदी का क्या चेहरा है। और नेतन्याहू पे उसने की बड़ी तनकीद। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ सही, फ्लड में मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, दादू की बात कर रहा हूँ जो हमेशा फ्लड में होता है। एजुकेशन में हमें स्कूल्स में काम हुए हैं, अभी भी जरूरत है। हमारे पास फ्लडेड स्कूल है, किसी की छतें गुम है, वॉशरूम गुम है, दीवारें गुम है और चीजें हमें चाहिए। एग्रीकल्चर हारी कार्ड मुतारफ कराया है। हाँ, वो कहाँ दावा करते थे कि 1.5 लाख 1 लाख घर देंगे हम। हाँ, सबसे ज्यादा एशिया में अगर दिए हैं तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और सीएम साहब ने घर दिए हैं। 21 लाख घर पीपल फॉर हाउसिंग फॉर सेल। मेरे खुद इलाके में 54,000 घर मिले हैं क्योंकि डूबे हुए हैं। 1.5 लाख तक हमारे दादू जो डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। दादू का एमपी अगर तकरीर कर गया होगा, उसका 95% फ्लड में डूबा हुआ था। सही स्पीकर साहब, मेरा उसका 95, मेरा 80% डूबा हुआ था। मगर शुक्र है हमारा पार्टी ने हमारा इनकरेज किया, हमारी खिदमत की, उनको घर बना के दे रही है और घर बन भी रहे हैं। 21 लाख घर बनाना कोई ये छोटी बात नहीं है। कहाँ गई वो नौकरियां? कहते थे कि 50,000 नौकरियां देंगे। हाँ, 50 लाख, हमने 70,000 नौकरियां आईबीए के थ्रू जीएसटी पीएससी दिए हैं। 70,000 हम दे के बैठे हैं। 50 लाख नौकरियां वाले तो गुम हो गए, इंशाल्लाह होंगे भी नहीं। वाइंड अप कर लीजिएगा फैज। अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। वाइंड अप कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। सही है, बात करते ना कराची की। ये कभी हमारे इंटीरियर में देखे ना, जहाँ बिजली नहीं होती है ना, वो सोलर पे भी बात करें ना। फेडरल डिपार्टमेंट ने सोलर महंगा किया। कभी किसी एमपी ने सोलर पे बात की है? नहीं, सोलर पे बात नहीं करेंगे क्योंकि फेडरल का काम है। ये फेडरल पे तनकीद करते नहीं है। सोलर हमारी जरूरत है। सिंध में लाइट नहीं है, फ्लड की वजह से हमारी लाइनें चोरी हो गई हैं, लाइनें वापडा वालों ने काट दी हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। ये K4 पे बात नहीं करेंगे कि पानी नहीं मिला। ये मोटरवे पे बात नहीं करेंगे कि भाई मोटरवे के पैसे क्यों कम करें। क्या सिर्फ पीपल पार्टी वाले आते जाते हैं? और भी पार्टी वाले जाते रहते हैं। सारे कराची से निकलते हैं तो रास्तों में और पार्टी वाले भी जाते रहते हैं। सब जाते हैं, सिर्फ पीपल पार्टी वाले नहीं जाते हैं। उसके पैसे कम रखे हैं अपने मोटरवे पे। अगर बात करते हैं उस पे, सी वापडा का क्राइसिस बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। 18 लाइटें 18 घंटे से अगर बिल देता है, वो भी उसी में आता है कि चोरी की जिद में आ जाता है। फीडर काट देते हैं। ये उसूल कहाँ का उसूल है? सही वापडा वालों ने बहुत किया गया। इंडस्ट्री वालों के साथ मिलके, ये आइस फैक्ट्री वालों के साथ मिलके, ये राइस मिल वालों के साथ मिलके जो चोरियां करते हैं, सब गरीब अवाम भुगत रहे हैं। इसमें तो बात करते हैं सुई गैस की। से पहले सुई गैस नहीं होती थी, इन पे भी बात करें ना। ये सही हम बात करते हैं, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। सुई गैस की भी 18 घंटे 16 घंटे बंद है। कराची में भी 10 बजे डिप्टी स्पीकर साहब आपकी बंद हो जाती होगी सुई गैस। 10 बजे के बाद बंद हो जाती होगी सुई गैस। वाइंड अप कर लीजिए फयाज साहब, वाइंड अप कर लीजिए। डिपार्टमेंट में कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंध पे तनकीद कर रही है। हाँ, हम अपनी काबिलियत पे, हम अपने उस पे आए। चौथी मरतबा बने इंशाल्लाह, 5वीं मरतबा भी फेडरल से बना के नीचे तक आएंगे इंशाल्लाह। सर अच्छे काम किए हैं।
मैं कहता हूं पाकिस्तान में 2 कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिए हैं, जो एक नवाज शाह में चल रहा है और एक लाड़काना में चल रहा है। ये पंजाब में नहीं है, केपीके में नहीं है, सिर्फ सिंध में है। कश्मीर में भी बन रहा है गर्ल्स कॉलेज। सही ये है हमारा पीपल पार्टी का विजन, ये है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन, ये है हमारे सीएम का विजन जो हम लेके चल रहे हैं। कराची में देखें शारा भुट्टो बन गया, मेरे मली लालू ने बात की कि सब वाइंड अप कर लीजिए स्पीच। सही बिल्कुल करूंगा, वाइंड अप करूंगा नहीं कर लें जी। सही गंबट, मैं कहता हूँ एनआई सीवीडी जहाँ सारे इलाज करते 2-5 मिनट चौथी मरतबा थोड़ा मेरा हक बनता है, ये सही बात कह रहा है। एनआई सीवीडी सारी सिंध में काम करती है। सही मैंने देखी हुई है, वहाँ पंजाब से आता है, केपीके से आता है, बलूचिस्तान से आता है, पूरी सिंध से, इवन हमारे इनके हल्के के गरीब बंदे भी आते होंगे, पता नहीं खुद तो लंदन जाते होंगे मगर गरीब बंदे आते रहते हैं। गंबट है वहाँ पाकिस्तान की सही 5 बड़े पेवनकारी चल रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सीएम साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ अदी हजरा का कि गंबट मुझे मेड़ में दिया है। सही एक छोटे से शहर को दिया है गंबट, वहाँ इंशाल्लाह हम जुलाई में शुरू करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ बीबी आसफा का, उसमें सीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अदी हजरा का भी। वहाँ जेबटेक दिया हुआ है मुझे मेड़ में, सिर्फ छोटा सा इलाका है, जेबिस दिया हुआ है। मैं एनजेवी स्कूल की मैनेजमेंट को वहाँ लेके गया हूँ, अपना सीएम साहब की मेहरबानी है, अपना चेयरमैन साहब की मेहरबानी है और हेल्थ अपना एजुकेशन मिनिस्टर की मेहरबानी है। एनजेवी गवर्नमेंट को लेके जा रहा हूँ सर। काम जो करता है ना, लेके जाए ना कोई अपोजिशन का बंदा सीएम के पास चला जाके, सीएम से मना करता है कि अपोजिशन ना मिलूं, एमपी सारे जाए, सही काम करने वाला बंदा हो, बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, काम करता रहेगा। बहुत शुक्रिया। सही एक शहरी रऊ भाई ने जी सुना ले वो बन गया है ना। आप हमारा एक वो शेर पढ़ूंगा फिर बैठूंगा। रऊ सिद्दीकी साहब के शायर सुन के हम दीवाने हो गए, सारी असेंबली शहरो शायरी में हो गई। केर तो जलई दो नथी, शीं थी शमीर थी। केर तो जलई दो, ये आप लोगों के लिए है। केर तो जलई दो नथी, शीं थी शमीर थी, शोदो नथी। तू मेराण थी मौज थी, हालार थी समुद्र थी। तू मेराण थी मौज थी, हालार थी समुद्र थी। पड़े यार तू बाजार जो सस्तो सौदो नथी। वाह वाह भुट्टो साहब वाह, बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए जी मज़ाहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन का मतलब है तबाही है उनके लिए जो कि नाप तोल में कमी बेशी करते हैं। अब ये समझने वाले खुद समझ लें कौन नाप तोल में कमी बेशी कर रहा है। मैं आगाज़ करूँगा सर एक शेर से। मंजूर ये तलखी, खासकर बुट साहब के लिए, बुट साहब सुन लें। मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा, मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा। दम है तो मदावाए अलम करते रहेंगे। एक तर्ज तकाफुल है सो वो इनको मुबारक। एक तर्ज तकाफुल है वो सो वो इनको मुबारक। एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। सर ये 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है सरप्लस बजट है, 450 बिलियन का इजाफा किया गया है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मैं अगर जाऊं तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मैंने इसमें आपकी तवज्जो प्री बजट सेशन में भी दिलाई थी वज़ीर आला साहब को कि ठीक है कि हम सेल्स टैक्स एंड ऑन सर्विसेज पे ले रहे हैं और तकरीबन जब 388,000 ये मिलियन रुपीस हमने कलेक्ट भी किए। हमारा हदफ है अगले साल 324,000 इस दफ़ा ये कलेक्ट किए।
जिसमें से सिर्फ 8 बिलियन जो थे वो एग्रीकल्चर पे थे। मैंने अपनी प्री बजट में भी कहा था कि हम ये एग्रीकल्चर टैक्स के रेवेन्यू की जनरेशन का कोई मैकेनिज़्म उसको बढ़ाएं। हमारा ज़रूरी सूबा है और हमारी जो रेवेन्यू का ज़्यादातर इन्हिसार है वो ज़राअत पे होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आमदनी है। दूसरा मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा, क्योंकि एक्निक के मेंबर भी हैं, सीईसी में भी जाते हैं सीएम साहब, तो एक एनएफसी अवार्ड का जो मसला चल रहा है इस वक्त देखें, ज़रूरत है कि एनएफसी अवार्ड का ढांचा तब्दील किया जाए, उसका जो डिविजिबल पूल का तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जाए। मुस्लिम लीग भी इस वक्त ये कह रही है, एहसान इकबाल साहब का बयान है कि सिर्फ आबादी नहीं और दूसरे अवामिल को भी मद्देनज़र रखा जाए। सिंध सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेशन को बेस बनाया जाए। रेवेन्यू जनरेशन की बुनियाद पर आप एनएफसी अवार्ड में बात कीजिए, वहाँ पर अपना प्रेशर एक्सर्ट कीजिए ताकि जो है एनएफसी अवार्ड में सिंध को उसका ड्यू शेयर मिला। आप सब इसमें तो हकीकत है ना, 80% शेयर जो है रेवेन्यू का जनरेट करके सिंध से जाता है। तो जब सिंध से जाता है तो सिंध को उसका ड्यू शेयर जो है मिलना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह से हम हमेशा कहते भी रहे हैं, हमने प्री बजट में भी वज़ीर आला साहब की तवज्जो मबजूल करवाई थी कि आप सिर्फ एनएफसी अवार्ड तक महदूद ना रहें, अल्लाह का वास्ता पीएफसी अवार्ड भी कीजिए, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन कायम कीजिए, डिस्ट्रिक्ट्स तक, डिवीजन्स तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उसी तरह वही फार्मूला रखिए जो एनएफसी अवार्ड का है, आबादी, रेवेन्यू जनरेशन एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं उसको उस तरह से आप ट्रांसपेरेंटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मैं ज़्यादा जो है आदाद शुमार के उसमें नहीं जाऊंगा, मैं वो अली भाई पे और इफ्तिखार भाई पे छोड़ता हूं कि वो जब अपनी तकरीर करेंगे तो उस वक्त वो उसको हाईलाइट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने हल्के की तरफ ज़्यादा अपनी तवज्जो मबजूल करूं। ये मैंने प्री बजट सेशन में और प्री बजट सेशन से पहले वज़ीर आला साहब को भी ये मैंने लेटर्स लिखे, जिसमें कहा गया था कि आप अपनी स्कीमें जो है हमें बताएं। तो हमने ये अपनी स्कीमें जमा कराई थी और प्री बजट सेशन में इनके ऊपर एम्फेसाइज भी किया था, लेकिन शोमई किस्मत के वो बहरहाल ये नहीं आई। हालांकि मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि हमारे सीएम साहब, मेरा तो कम से कम मैं भी 16-17 साल से ही जानता हूँ उनको, तो मैं तो समझता हूँ कि वर्ड ऑफ मैन ऑफ हिज वर्ड है और वो अपनी बात पूरी करते हैं। लेकिन बहरहाल एक ब्लॉक एलोकेशन रखी है और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी सीएम साहब से कि उसकी मुनसिफाना तकसीम को आप ज़रा यकीनी बनाइएगा कि ताकि उस ब्लॉक एलोकेशन में अपोजिशन को भी उसका ड्यू शेयर मिल जाए। मैंने अपने प्री बजट जो तकरीर थी उसके अंदर मैंने कई एडीपी स्कीम जो मेरे हल्के में चल रही हैं उसके हवाले से मैंने बात की थी कि एजुकेशन की स्कीम्स थी, कुछ जो है लोकल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जिन पे काम शुरू नहीं हुआ था। बहरहाल वो भी कोई उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारी स्कीम जिनके ऊपर 100% रिलीज़ हुई लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ। ये मैंने एक दिखाया था कि ये वो एक प्रोजेक्ट है जिस पे तख्ती लगी हुई है मेयर साहब की। मैंने कहा भी, आपको एडीपी स्कीम नंबर भी नोट करवाया सईद भाई को, इसके बावजूद इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये करप्ट ऑफिसर्स, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करप्ट ब्यूरोक्रेट ऑफिसर, ये इन्होंने 30% भी काम नहीं किया। इस पर तख्ती लगी हुई है। ये स्कीम मुकम्मल हो चुकी है, पेमेंट रिलीज हो चुकी है, 100% रिलीज हुई और इसको ये कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने घर पे जाके बैठ गया पैसे लेके। इसके बावजूद इसकी जो है कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं फिर वज़ीर बल्दियात को कहूँगा कि भाई ये इन चीज़ों को तो आप कम से कम देखें कि ये किस तरह के ये मामला तो नहीं, सिंध हुकूमत का पैसा है, सिंध की आवाम का पैसा है, इसको इस तरह से करप्ट अफसरों की जेब में मत जाने दीजिए। सर मेरे इलाके हैं जिसमें मेरा और औरंगी टाउन का और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का सबका एक मुश्तरका मसला है और वो मसला है पानी का। सर पानी का जो हमारा सोर्स है वो हब डैम है।
हब डैम, अल्लाह का शुक्र है कि हब डैम में पानी इस वक्त पूरा है, लेकिन मसला ये है कि पानी हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पानी ना औरंगी टाउन पहुंच पा रहा है, ना बल्दिया टाउन पहुंच पा रहा है, ना मेट्रोविल पहुंच पा रहा है, ना ही मंगोपीर की आबादियों में पहुंच पा रहा है। हालांकि मंगोपीर तो बिल्कुल हब डैम के करीब है। इसके बावजूद अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी देखिए, एक तो पानी का प्रेशर हमारे यहाँ जब पानी पहुंचता है तो 17 PSI, 15 PSI, 16 PSI, 16 PSI, 15 PSI पे जब पानी आएगा तो टेल एंड एरिया जो हिली एरियाज हैं उसमें, जैसे मेरे पास रहीम शाह कॉलोनी है, मदीना कॉलोनी है, इस्लाम नगर है, जे ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, हरियाणा कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी, महराजुन नबी कॉलोनी, अल-फतह कॉलोनी, अल सदफ कॉलोनी, ये टेल एंड एरियाज हैं सारे। इन तक 22 दिन, 23 दिन बाद पानी नहीं पहुंच पाता। और होता यह है, मैं तवज्जो चाहूंगा नासिर हुसैन शाह साहब की, कि जब पानी आता है 22 दिन बाद, होता यह है कि जो पंपिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर लाइट चली जाती है। हमें सबसे बड़ा मसला तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती। तो जब इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती है तो पंपिंग कैसे होगी? पंपिंग हो नहीं पा रही। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक स्कीम है कि ये तमाम हमारे जो पंपिंग स्टेशन है, 2 या 3 है औरंगी टाउन के अंदर, बड़े जो फीड करते हैं औरंगी टाउन को, और वो बल्दिया तक जाता है पानी, तो वो उनको जो है या तो सोलराइजेशन पे ले जाएं या लो लॉस फीडर के ऊपर काइंडली उसको कन्वर्ट करवा दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। इस पे ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कर लें कि उसको लो लॉस फीडर्स के ऊपर आप हमारे औरंगी टाउन के पंपिंग स्टेशन को कन्वर्ट करवा दें, वरना सोलराइजेशन का आपका एक मंसूबा तो है, तो जब वो कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह, लेकिन वो मुझे फिजिबल लगता नहीं है क्योंकि जी ये बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इससे बेहतर ये है कि लो लॉस फीडर्स के ऊपर करने के लिए आप अपनी वजारत का इस्तेमाल कीजिए, हमें इस इशूज़ से निजात दिलाइए। अच्छा, सईद गनी साहब आए नहीं है, वरना मैं बहरहाल वज़ीर आला साहब मौजूद हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका जो TP2 है, TP2 से कीमती मशीनरी रोज़ाना की बुनियाद पे चोरी हो रही है और इसमें वाटर बोर्ड के लोग मुलविस हैं, वाटर बोर्ड के एहलकार मुलविस हैं। खुदारा इसको देखिए, ये आपका एसेट है। ये वाटर जो है अनट्रीटेड जब जाएगा तो ये सूरत हाल क्या होगी, इसको आप देख लीजिए। फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, ये जब गुज़िश्ता साल सरदार साहब आ गए, बहुत बड़ी बात है। सरदार शाह साहब आपने हमारे ज़िम्मे लगाया था कि स्कूलों को जाओ, स्कूलों को विज़िट करो और स्कूलों में जो कमी बेशी है उससे मुझे आगाह करो। अब मेरे 48 स्कूल हैं सर, ये 48 स्कूल्स के मैं एक स्कूल में गया, उसकी सारी रिपोर्ट है। उसके अंदर किस स्कूल की क्या हालत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, क्या फर्नीचर की सूरत हाल है। सर, इसके अंदर 2 तो मुझे घोस्ट स्कूल मिले, इमारत मौजूद नहीं है, इमारत मौजूद नहीं है, स्टाफ है, स्टाफ की सैलरीज जो है वो जा रही हैं मुसलसल, और तमाम ये जितने भी स्कूल हैं। अच्छा, मैंने सरदार शाह साहब को वाइंड अप कर लीजिए मुजाहिर साहब। शाह साहब को मैसेज भी किए थे कि ये स्कूल है, यानी कि स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ, प्राइमरी स्कूल्स हैं सर, इमारत मौजूद नहीं है, डेस्कें मौजूद नहीं है, बच्चियाँ ग्राउंड में बैठ के पढ़ रही हैं। आप यकीन कीजिए, अम्ब्रेला PC1 भी बन रही है, बजट के अंदर जो है एलोकेशन भी है, इसके बावजूद जो है वो उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। इसी तरह मेरे हल्के में कॉलेज 11C का, उसके ऊपर जो है वो भी काम नहीं हो रहा। हेल्थ डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 बेडेड एट मोमनाबाद मेट्रोविली, मैडम को अच्छी तरह से मालूम है, ये मुसाइड टाउन कराची, ये रिवाइज हुआ है, ये रिवाइज हुआ था 9/3/2017 को। अच्छा, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, ये हमारा काम शुरू हुआ था 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन सर इसमें अभी भी कंप्लीशन डेट 2027 दी गई है। मेरे हल्के में इसी तरह एक पंपिंग स्टेशन है जिसकी अशद ज़रूरत है, मंगल बाजार पंपिंग स्टेशन 2292 उसका ADP नंबर है सर। वो हर साल जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, अनअप्रूव्ड रहता है, उसको काइंडली जो है उसको भी अप्रूव किया जाए ताकि हिली एरियाज़ के अंदर हम जो है पानी पहुंचा सकें सर। इसी तरह मैडम की तवज्जो चाहूँगा, 901 हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम है, इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन, इसमें आपने ये
पुरानी स्कीम है, लेकिन आज तक जो ये मुकम्मल हुई है, फी अंडर रिवीजन चली गई है। मैडम इस पर तवज्जो दे दें। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने वादा भी किया था कि हम ट्रामा सेंटर भी बनाएंगे, हम थैलेसीमिया सेंटर भी बनाएंगे। तो देखें, सदर हॉस्पिटल सिंध का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, ये सब जानते हैं। आप उसके अंदर थैलेसीमिया सेंटर और ट्रामा सेंटर के लिए काइंडली उसकी जो है वो कीजिए। आपसे बहुत तवक्कुआत हैं और मुझे उम्मीद है कि आप करती भी हैं। इसी तरह मेरी बहुत सारी ये लोकल गवर्नमेंट की स्कीम है। 2057 रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ब्रोकन लाइन नई मुकम्मल हुई अभी तक, कहते हैं अब 2027 में मुकम्मल होगी। 2065 इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड नहीं हुआ। 6 मुजाहिद साहब कंक्लूड कर लीजिए। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बस कंक्लूड। 613 रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ST8 सेक्टर 11 औरंगी टाउन रिवाइज हुआ। सर ये पिछले साल भी आया था, इसमें 49% पिछले साल रिलीज हुई थी, 50% इस साल रिलीज है। एक ईंट नहीं लगी है यहाँ पे, एक ईंट नहीं लगी है इस कॉलेज के अंदर। 400 बच्चियाँ पढ़ती हैं और ये कॉलेज जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको मेंटेनेंस किया जाए। इसमें ना लाइब्रेरी है ना कंप्यूटर लैब है, तो काइंडली इसके ऊपर सरदार शाह साहब की मैं तवज्जो चाहूँगा कि इसको। बहुत शुक्रिया सर आखिरी शेर तो पढ़ लूँ आखिर में। सर शेर तो पढ़ना 10 मिनट होगा। सर चीज़ें तो बहुत थी, बहरहाल सर बस शेर के साथ इख्तिताम कर रहा हूँ। हमने हर दौर के इंसानों को परखा है, हमने देखे हैं हर तरह के मनाजिर साईं। अदल के नाम पे धोखे के हैं अंबार यहाँ, जुल्म की छाँव में जीते हैं अनासिर साईं। हम तो आजिज़ हैं मगर दिल की सदा सुन लो ज़रा, जख्म देते हैं हमें अब ये जवाहिर साईं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद फहीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब। सर पहले तो मैं ये जो बजट सीएम साहब ने यहाँ पे पेश किया उस पे उनको मुबारकबाद पेश करूँगा और हमारी पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मैडम फरियाल टालपुर साहबा को भी मुबारकबाद दूंगा कि लगातार हमारी 17 ये बजट सीएम मुराद अली शाह साहब ने यहाँ पे पेश की। जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन जो हमारे अपोजिशन बेंचेस के दोस्तों का रवैया था उस पे अफसोस भी हुआ, क्योंकि बजट जब पेश होता है तो उसको सुना जाता है, उसके बाद आपको स्पीचेस का टाइम भी मिलता है। आप अपने स्पीच में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कि हमें ये खदशात हैं। उसके बाद जब बजट पे पास होने जाता है तब आपके ये कट मोशंस भी आते हैं। उसके बाद वो उस दिन जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक पिछली गवर्नमेंट जब हमारी 18 में आई थी, 2018 में, तब अपोजिशन में पीटीआई के दोस्त थे, उन्होंने गलत रवायत डाली थी कि यहाँ पे ये जो 5 साला दौर 18 से 24 तक गुजरा, वो सब दोस्त यहाँ पे दोबारा इलेक्ट होके आए, उन्होंने वो देखा था और हम नहीं चाहते कि वो दौर फिर से दोहराया जाए। हमारे दोस्त जो मुत्तहिदा के, उनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अली भाई हंस रहे हैं। मैं अपने हलके की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ
जिन्होंने मुसलसल तीसरी दफ़ा मुझे MP इलेक्ट किया और मेरी पार्टी क़यादत और चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझ पर एतमाद किया और लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मुझे दिया। सर, ये जो 14-15 महीने इस गवर्नमेंट के हुए हैं, उसमें काफ़ी लेबर डिपार्टमेंट में हमने अचीवमेंट्स किए हैं। हमने सखन में खुद गया, वहाँ पे एक हमारी हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल नहीं थी, डिस्पेंसरी थी इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको अपग्रेड किया और उसको हॉस्पिटल का दर्जा दिया। उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। काफ़ी हॉस्पिटल्स में सेसी में हमने अपग्रेडेशन की, उसमें नूरियाबाद, कोटड़ी साइट, हैदराबाद, अभी एक नई डिस्पेंसरी, मॉडर्न डिस्पेंसरी सिटी सर्किल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं जो बन चुकी है। कुलसुम भाई वली का हॉस्पिटल है हमारे पास, उसका रीमॉडलिंग और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी शुरू होने वाला है। काफ़ी हमने एक कैंसर हॉस्पिटल नया बनाने जा रहे हैं साइट एरिया में वर्कर्स के लिए। काफ़ी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि वर्कर्स हमारे पास आए, रजिस्टर हो। वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हवाले से भी काफ़ी काम हुआ है। डेथ ग्रांट्स हैं, मैरिज ग्रांट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, रायशी स्कीम्स हैं और फ्लैट बनाए, काफ़ी काम हुआ है। सर, मेरे हल्के में इरिगेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं कि अच्छी एक स्कीम बनाई है, वर्ल्ड बैंक के फंडेड है, ड्रेनेज की स्कीम है। उसके लिए भी जाम खान शोरो साहब को मैं उसको उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो एक जो पानी का वहाँ पे एक सोनी ढोरा बोलते हैं, उसमें से वो पानी, हाँ, वो ड्रेन करके LBOD में डालने की स्कीम मेरे गांव से जा रही है। वो तकरीबन कंप्लीशन पे है। मैडम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने काफ़ी पहले रिक्वेस्ट की थी कि शहदादपुर जो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है उसमें चेस्ट पेन यूनिट तो है, मगर NICVD का, अगर SICVD कहते हैं उसको, या उसका अगर यूनिट मिल जाए तो। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमारे 17 साल की गवर्नमेंट, भाई मेरे ने कहा कि 18 साल हुए थी, हो सकता है। काफ़ी काम हुए हैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से या पूरी सिंध में। जब आप देखें तो जैसे अली हसन हिंगोर जो साहब नहीं थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि सांगड़ में रोड नेटवर्क जो बना वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2008 के बाद बना, पहले नहीं था। काफ़ी काम हुए रोड नेटवर्क में। अभी एक स्कीम नई भी चल रही है रोड में, उधर सांगड़ में, शहीद बेनज़ीराबाद से भिटशा तक, ये स्कीम का नाम है, वाया सराड़ी, और बड़ा अच्छा रोड बन रहा है। कराची में काफ़ी काम हुए। अभी जो ये शारा भुट्टो के नाम से नेक्स्ट फेज का इफ्तिताह हमारे CM साहब ने किया, ये एक पीपल्स पार्टी की बड़ी अचीवमेंट है और कराची के लिए ये तोहफा है कि इतनी बड़ी स्कीम जो कि हमें जाके यहाँ से कोरंगी से डिफेंस से जाके वहाँ पे काठोड़ के वहाँ पे कनेक्ट करती है। इंशाल्लाह ताला थर्ड फेज जो है वो भी कंप्लीशन पे है, दिसंबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सर, हमारे पास शहदादपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो बड़ा अच्छा बना है।
अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड लाइट्स भी उसमें लग चुकी है और नाइट मैचेस भी हो रहे हैं वहां पे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सर ये अभी जो रिसेंट वो गए हुए हैं यूएसए और उसके बाद वो यूके गए, उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको कैसे उनको मुबारकबाद दूंगा कि एक कामयाब उनका ये वहाँ का, जैसे उन्होंने जाके वहाँ पे स्पीचेस की, तो हमें वो दिन याद आ रहे थे जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे और हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत की, हमारे वर्करों की, हमारे जो जाले हैं उनकी ये धीरेना एक ख्वाहिश है कि जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को प्राइम मिनिस्टर बनाया था तो इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उसी कुर्सी पे बिठाएंगे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल में, सिंध में, दूसरे सूबों में इंशाअल्लाह ताला बनेगी। सर काफ़ी मसले मसाइल हैं हमारे जो इलाके हैं जहाँ से हमें लोग वोट दे के कामयाब करके यहाँ पे ऐवानों में भेजते हैं। सर लोड शेडिंग का बड़ा अजाब है तो फेडरल सब्जेक्ट, मगर एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर उनकी बात यहाँ पे नहीं की जाए, काफ़ी रेजोल्यूशंस भी आए, काफ़ी दोस्तों ने बात भी की पूरा कि जैसे लोड शेडिंग पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 2 घंटे की लोड शेडिंग वो लोग बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते। वापडा के जो हमारे यहाँ पे 15 से 16 घंटे से लोड शेडिंग है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, खास कर हमारे शहजादपुर में, मेरे PS 44 में। और एक और बात बताना चाहूँगा सर, जैसे लाइट जाती है तो उसके साथ गैस भी चली जाती है, तो लोगों को खाने पीने के लिए और गैस की बड़ी शॉर्टेज है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे हमारे शहजादपुर से 5 किलोमीटर पे सर PPL की गम्बट ऑयल ये गैस फील्ड है, वहाँ से गैस जा रही है और वो डायरेक्ट उसमें जो उनका गैस की SSGC की लाइन है उसमें जा रही है, मगर 5 किलोमीटर पे हमारा शहजादपुर शहर है उसमें गैस की कमी है। डायरेक्ट गैस वहाँ से जा रही है, लोग देख रहे हैं कि गैस निकल भी रही है और जा भी रही है, मगर हमें गैस नहीं मिल रही है। जी सर, जी सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से सर बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जो हमारे टीचर्स नए रिक्रूट हुए मेरिट पे, क्योंकि पहले जो हमारे टीचर्स थे वो सिफारशी थे या जैसे भी थे, मगर ये जो मेरिट पे 75,000 से भी ज़्यादा शायद रिक्रूटमेंट हुई है, तो स्कूल्स में जो टीचर्स की शॉर्टेज थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। मगर अभी भी काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जैसे म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी के अलावा जो यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे बराड़ी के इलाके हैं, वहाँ पे अभी तक स्कूल्स में जहाँ पे 4, 5, 6 टीचर चाहिए वहाँ पे 1 या 2 टीचर्स हैं, और जो जहाँ पे शहरी इलाके हैं उनमें ज़्यादा तादाद है। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कॉम्पिटेंट आदमी हैं, तो सारी रिपोर्ट लेंगे और जहाँ पे टीचर्स की कमी हो वहाँ पे हमें वो पूरी करके दी जाए। सर हमारे वहाँ पे
हॉस्पिटल जैसे मैंने आपको बताया SI शहदादपुर मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पे फंड्स की भी काफ़ी शॉर्टेज है। उसके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि नए बजट में अगर उनकी ग्रांट बढ़ाई जाए, क्योंकि काफ़ी हमें वहाँ से नवाब शाह से भी दोस्त आते हैं, हाला से, सांगढ़ से। इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा है, डायलिसिस सेंटर भी है, दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वहाँ पे ये हमें बना के ये उसकी ग्रांट बढ़ाई जाए तो अच्छा काम हो सकता है। सर मैं सब दोस्तों का, डिप्टी साहब का, सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि यहाँ पे मुझे ये बजट पे बात करने की टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी। GA भुट्टो। महेश कुमार सर। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बजट 2025-2026 पे बात करने का। मैं शुरू करना चाह रहा हूँ माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट से, जिसका बजट था तकरीबन 1.44 बिलियन, जो कि टोटल बजट का बनता है 0.2%। अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक मीगर सी अमाउंट है अगर टोटल बजट के हिसाब से देखा जाए। हम बात करते हैं इक्वलिटी की कि हम माइनॉरिटीज़ को उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन इस बजट के हिसाब से तो मुझे बहुत दूर दूर तक वो वादे जो किए हैं गवर्नमेंट ने वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। 80 स्कीमें हैं, उसमें से 56 वो स्कीमें हैं जो पुरानी हम ड्रैग किए आ रहे हैं 12-12 सालों से। और इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं बजट्स में वो ये हैं कि हमने चैरिटी में उनको पैसे देने हैं और स्कॉलरशिप फाइनली 1.5 साल के बाद अब देना शुरू किए हैं। उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हों, उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हों जिससे वो इस सिंध की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना बराबर का हिस्सा डाल सकें। मैंने अपनी प्री बजट स्पीच में भी यही सजेशन दी थी कि ये जो हम चेक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे होते हैं वेलफेयर फंड्स के, इसकी एक तो मुझे ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी एतराज़ होता है। मैंने उस वजह से लास्ट टाइम भी ये एतराज़ उठाया था कि इससे बेहतर है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिसमें हम उनको या तो कर्ज़ा दे सकें बिना सूद, ताकि वो उस बिला सूद कर्ज़ा दे सकें ताकि वो आके अपने बिजनेसेस पे अपना काम करें, उनको कोई हुनर सिखाएं, उनको कोई ऐसी तालीम दें जिससे वो भी अपना बराबर का शहरी होने का हक अदा कर सकें। मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से मैं CM साहब को बताना चाहूँगा, क्योंकि CM साहब हमारे मिनिस्टर भी हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के। जैसे चेक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, इसमें मुझे काफ़ी एतराज़ात है। मैंने कुछ एतराज़ात हमारी एक कमेटी जो बनी हुई है उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैंने कुछ एतराज़ात उठाए थे, कुछ सवालात किए थे कि ये जो हमें क्वार्टर दिया जाता है, क्वार्टर का बजट अनाउंस होने से पहले ही जो गवर्नमेंट साइड पे MPs बैठे हुए हैं वो चेक डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू भी हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता ऑफिशियली, हमें लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर चेक्स डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए हैं, आपको हमने शनाख्ती कार्ड दिए हैं, नीडी जो लोग हैं उनके लिए, वो आप कब तक देंगे। मैंने कहा हमें तो कमेटी ने बताया नहीं अभी तक, बजट अनाउंस ही नहीं किया अभी तक। तो वो जब मैंने सवाल पूछा है कमेटी में तो खामोशी छा जाती है। कहा जाता है कि मुझे बताया जाता है कि ये पुराने क्वार्टर्स के चेक्स हैं, जो कि हालांकि 6 महीने हो चुके हैं उस क्वार्टर को भी, चेक वो इनवैलिड हो जाता है और जो बजट्स हैं वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं। तो ये एक्सक्यूज़ तो मुझे आई डिडंट बाय इट।
तो मैंने जब ये बात की कि चेक्स आपके एक्सपायर हो चुके हैं, 6 महीने पुराने हो चुके हैं और जो बजट है वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, कई लोगों के चेक्स पास नहीं हुए इस वजह से क्योंकि बजट ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है, तो ये आखिर मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का? आखिर जो हम अपोजिशन के 2 लोग बैठे हुए हैं, हमें आप बता नहीं रहे हैं, हमें आप बजट भी जो दे रहे हैं वो बहुत ही छोटा सा बजट दे रहे हैं, जो मतलब मुझे फील होता है कि इससे अच्छा कि मैं अपनी जेब से दे दूँ पैसे, ज़्यादा बेहतर है। तो उस पे मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने ऑफिशियली 4 लेटर्स भी लिखे हैं, उसका भी मुझे अभी तक कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला आज की तारीख तक। तो आई एम श्योर सरकारी खत-ओ-खिताबत में टाइम लग